अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नबीहा नूर व्लॉग्स। तो इस वक्त सुबह हो चुकी है। नबीहा नूर उठ गई है और बैठ के रेस्ट कर रही है, अपनी चेयर पर मज़े ले रही है, मौसम एंजॉय कर रही है, वेदर एंजॉय कर रही है, समझो सन बाथ ले रही है, धूप खा रही है। और इसे मॉइस्चराइज़र मिल गया तो अब ये ख़ुद को करेगी मॉइस्चराइज़। और नाश्ता हमने कर लिया है, नाश्ता हमारा हो गया। तो नबीहा नूर नाश्ता करने के बाद यूजुअली खेलती है, तो ये यहाँ वहाँ घर में घूमती रहती है। और ये लॉन में बहुत ज़्यादा ये पाई जाती है, लॉन में से बहुत मज़ा आता है। तो नहा धो के हो गई है रेडी नबीहा नूर, तो साइकिल पे बैठ चुकी है और हम भी घर साफ़ कर चुके हैं। पूरे घर की सफाई हम कर चुके हैं। आपने देखा ही होगा कि कितना मेस था। और बच्चों वाले घर में इस तरह का मेस, तो जब बच्चे नहीं थे हमारे घर में, हमारा घर एनी टाइम साफ़ ही रहता था। लेकिन अब जब से ये आई है तो हमारा घर कभी भी साफ़ होता है, मतलब कोई मिट्टी नहीं होगी, कोई डस्ट नहीं होगी, लेकिन चीज़ें जो है ना यहाँ वहाँ पड़ी हुई होती है। क्योंकि हम 10 दफ़ा रख रख के मैं तो थक ही जाती हूँ और ये 10 दफ़ा ही फैला देती है। तो ये प्रैक्टिस कर रही है आजकल साइकिल चलाने की। तो आज हम खाना खा चुके हैं, तो हमें बनाना था गाजर का अचार। तो इसके लिए हमने ले लिए 3 अदद गाजर मोटे मोटे से, और नींबू लिए हैं, मिर्ची लिए बड़ी पकौड़ों वाली, जिसको हमने स्लाइस की तरह काट लिया है, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ की तरह ऐसे यूँ लंबा लंबा काट दिया है। तो ये होने के बाद अब हम काटेंगे गाजर। आजकल गाजर बहुत अच्छी आई हुई हैं मार्केट में, क्योंकि विंटर का मौसम है। तो विंटर में तो वैसे ही कैरेट बहुत अच्छी आई हुई होती है। तो इसको हम कर रहे हैं पील ऑफ, क्योंकि हम इसे इसके छोटे छोटे से स्लाइस करेंगे जैसे कि फ़्राइज़ की तरह। तो इसे हम पील ऑफ कर रहे हैं। और गाजर तो बहुत मज़े की आई हुई है। और पाकिस्तान की तो मतलब बात ये है कि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें तो होती भी अच्छी क्वालिटी की हैं, मतलब बाहर भी होती हैं अच्छी क्वालिटी की, लेकिन जो खुशबू और जो जायका यहाँ की चीज़ों में है वो शायद कहीं और नहीं होगा। तो ये हो गई है गाजर हमारी हो गई हैं सारी पील ऑफ। तो अब हम इसे करेंगे कट। तो इसको हम इस तरह से कट करेंगे कि स्लाइस की तरह कट करेंगे, ठीक है। जैसे कि इस तरह हमने मोटे मोटे से एक गाजर में से दो दो तीन तीन पीस कर लेने हैं। उसके बाद हमें इस तरह से इसकी छोटी छोटी सी पतली पतली सी हमें परतें बनानी है, ठीक है। परतें बनाने के बाद हम इसको करेंगे छोटा छोटा सा स्लाइस, जस्ट लाइक अ फ्रेंच फ्राइज़। तो ये हो रहे हैं हमारे कटिंग हो रही है, कैरेट्स की कटिंग हो रही है। मुझे ये अचार बहुत पसंद है। हम ऐसा हैं, हम ज़्यादा तो ये नहीं बनाते हैं, लेकिन दो दो तीन तीन गाजर की हम ये मतलब बना लेते हैं। तो एक हफ़्ता भी हमें चल जाता है। खाने के साथ इसे हम सर्व करते हैं तो मतलब खाने का मज़ा तो दोबाला ही हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह की हमें काटनी है गाजर, बिल्कुल पतली पतली सी फ्राइज़ की तरह। और सारी गाजर हो गई है कट। ये देखिए इतनी मेहनत से सारी गाजर मैंने काटी। टाइम लगता है इन चीज़ों में, बहुत ही वक्त चाहिए होता है। अब मैं नींबू भी कट कर रही हूँ, क्योंकि नींबू डालने से तो अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। बहुत सारे लोग तो नींबू खाते भी हैं खाने के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है खाने के साथ। तो अब हम कर रहे हैं नींबू। एक एक नींबू भी अच्छे खासे मैंने लिए हैं, रसदार मोटे मोटे। तो हमें एक नींबू में से 4 स्लाइस करने हैं, एक सेंटर में कट करके कर देना है और फिर उसके भी 2 हमें कर देने हैं, ठीक है। तो नाइफ़ मेरी काफ़ी मतलब शार्प तो है, लेकिन और भी शार्प होने की ज़रूरत है। और ये आप पीछे आवाज़ें सुन रहे होंगे, ये मेरी बेटी की आवाज़ें हैं, जो कि सारा दिन ही चैं पैं इसकी चलती ही रहती है। ये रेसिपी जो है ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, क्योंकि मेरी अम्मी ये बहुत बनाती है, तो मैं अपनी अम्मी से सीखी हूँ ये रेसिपी। तो
यही वक्त होता है। हमारी अम्मी जो होती हैं उन्हें तो बहुत कुछ ही आता है, तो बस यही वक्त है, सीख लो उनसे, सब कुछ सीख लो ताकि हम भी अपने बच्चों को सिखा सकें आगे जाकर। तो ये सारी मैं कट कर रही हूँ, बस अभी एक फ़ाइनल वो जो पड़ी हुई नज़र आ रही है, बस वही एक लेमन बाकी रह गई है। तो अब हम कर देते हैं बिस्मिल्लाह इसको भी कट। तो ये हो गई है हमारी लेमन सारी कट हो चुकी हैं। तो अब हम इसके बाद मसाला इसका तैयार करेंगे। मसाला में आपको लहसुन का पेस्ट कर देना है, और ये पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, ये 4 चीज़ें मसाले हैं इसके। और इसमें हम डालेंगे ऑयल डाल के हम इन मसालों को सारा मिक्स कर देंगे, क्योंकि इस अचार वगैरह में तो ऑयल तो ज़्यादा ही डलता रहता है। अक्सर आप घर में भी बनाते होंगे तो ऑयल से तो और ज़्यादा मतलब अचार का समझो उसकी वर्थ ही बढ़ जाती है, बहुत ही प्यारा लगने लगता है। तो ऑयल डालकर हम इसमें इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। जिंजर को भी हम गार्लिक आई थिंक को हम अच्छे से मैश कर देंगे, सारे मसालों के साथ कर देंगे। तो ये हम कर रहे हैं मिक्सिंग अच्छे से, इसको मिक्स इट वेल करना है, यानी अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद ये जो कटी हुई जो गाजर हैं स्लाइस की फॉर्म में, इसे हमें एक बड़ी सी खुली प्लेट में रख देना है। अगर आपके पास बड़ा सा कोई बाउल हो उसमें आप इसे रख देंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अब इसमें जो काम है, असल काम तो ये है मेहनत का काम, मतलब कि जिसमें तो आपके हाथ भी अच्छे खासे जलेंगे, लेकिन मुंह के जायके के लिए तो खैर अभी इतनी तो कुर्बानी हम दे सकते हैं। कोई मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे अचार बनाने के बाद, क्योंकि मुंह का जायका भी तो ज़रूरी है। तो ये हम इसे करेंगे, सारा मसाला हमने गाजरों में डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसमें फिर नमक ऐड करेंगे। और ये मेरी अम्मी का हाथ था, क्योंकि मेरी अम्मी जब भी मैं कुछ कुकिंग करती हूँ तो मेरी अम्मी ज़रूर बीच में आती है। ऐसा और डॉटर्स के साथ भी होता होगा, आपके साथ भी होता होगा। तो अब हम करेंगे इसको मिक्स। तो ये इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये इसे हम मिक्स कर रहे हैं, और हाथों की मदद से ज़्यादा मिक्स अच्छा होता है। हाथों से ही मिक्स करना चाहिए, स्पून वगैरह से इतना अच्छा मिक्स नहीं होता जितना हम अपने हाथों से कर सकते हैं, दोनों हाथों से। तो हाइजीन का आपको बहुत ख्याल रखना है, इसमें हाथ आपके धुले हुए हों, नेल्स आपके कटे हुए हों, कोई मैल ना हो नेल्स वगैरह में। तो मेरी अम्मी बार बार आ जाती है, मैंने कहा अम्मी मुझे करने दो। तो बस ये हो गई है रेडी एक तरह से। अब ये इसे हम करेंगे सर्व। तो इसके बाद नहीं, सर्व तो हम बाद में करेंगे, अभी इसमें 2 चीज़ें और ऐड होंगी। जो हमने ये चिलीज़ जो है हमारी मिर्चें, बड़ी वाली मिर्चें, इसे हम मिक्स कर देंगे इसके अंदर। और चिलीज़ का आप ऐसे करना कि आप उसके सारे जो सीड्स हैं ना, सारे उसके बीज आप निकाल देना, क्योंकि फिर आपको तीखा ना लगे। और उसे वॉश भी कर देना, उसके सारे सीड्स निकाल कर वॉश कर फिर आप उसमें चिलीज़ ऐड करना। और ये जो लेमन्स हमने जो कट किए थे, ये लेमन्स भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये अब अम्मी को इसमें से पिसा हुआ धनिया कम लगा, तो अम्मी ने इसमें पिसा हुआ धनिया भी और थोड़ा और ऐड कर दिया है। तो ये हो गया है ऐड। और ये अचार इतना मज़े का बनता है, इतना मतलब आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल बहुत ज़रूर आप ये ट्राई करिएगा, और बनाकर मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा बना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये देखिए जी, हमारा गाजर का अचार जो है वो रेडी हो गया है। दिखने में देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है, और इसके ऊपर जो नींबू रखे हुए हैं उससे तो उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा हो गई है।
तो इसके अंदर भी बहुत सारे नींबू है, चिलीज़ हैं, गाजर की स्लाइस है, मसाला है और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बनाने के बाद इसे आप किसी शीशे के, कांच के जार में आप रखें ताकि ये लॉन्ग टाइम तक चले, और इसे फ्रिज में रखें। और आप इसे 1-2 दिन रखेंगी फ्रिज में तो ये 2 दिन के बाद तो ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा और ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो मैं आपसे मिलूँगी अगली दफ़ा, तब तक के लिए आप सब अपना ख़याल रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।